हवा और थकान, जब ये दोनों मिले तो जो बना उसने इतिहास रच दिया। और इतिहास भी दोस्तों ऐसा जिसका असर आज भी आपकी और मेरी जिंदगी पर है। जी हाँ, 90 करोड़ इंडियंस रोज इसे पीते हैं। 30 बिलियन कप्स वर्ल्ड वाइड ऑन अ डेली बेसिस इसकी खपत है। यहां तक कि पानी के बाद अगर पूरी दुनिया में कोई ड्रिंक सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो ये है। कहानी है दोस्तों, सुनेंगे? चलिए। कहा जाता है, बहुत पहले की बात है, 2737 बीसी में चाइना के राजा शेननुंग कहीं ट्रैवल कर रहे थे। सफर करते करते वो थक गए और जब थके तो सामने एक बड़ा अच्छा सा पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे उन्होंने आराम फरमाने की सोची। जब आराम कर रहे थे तो उन्हें पानी की प्यास लगी और पानी भी गर्म चाहिए था। तो जो उनके हेल्पर साथ में थे उन्होंने पानी गर्म करना शुरू किया। इतने में चल पड़ी हवा, और जब हवा चली तो पेड़ के पत्ते टूटे, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे और कुछ नीचे गर्म होते हुए पानी में जा गिरे। कितना पोएटिक लगता है ना सोचकर, इमेजिन करके कि वो उड़े होंगे और नीचे गिरे होंगे पानी में, वो भी। अब जब वो गिरे तो जो हेल्पर थे उन्होंने सोचा अब ये पानी तो खराब हो गया। वो उसको फेंकने जाने लगे कि तभी राजा ने उन्हें बोला, रुकिए, ये मैं पीऊंगा। दोस्तों, वो सिर्फ राजा नहीं थे, वो एक वेल रिनाउंड हर्बलिस्ट थे। तो इसीलिए जब उन्होंने वो ट्राई करने के लिए सोचा होगा तो कुछ तो सोचा होगा, दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा। तो जब उन्होंने वो कॉन्कॉक्शन ट्राई किया, मानिए उनके दिमाग में विस्फोट हुआ, क्योंकि उस दिन से पहले उन्होंने वैसा या उस जैसा कुछ भी ट्राई नहीं किया था। जी हाँ, इस तरह एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई चाय। यस, this is how tea got discovered by the humankind in China for the first time in history। और पता है, इंटरेस्टिंगली चाय बहुत सालों तक इसी तरह कंज्यूम होती रही। यानी कि पानी गर्म किया, पेड़ से पत्तियां तोड़ी, उसमें डाली, उबाला, छाना, चाय तैयार। वो तो विद टाइम धीरे धीरे ब्लैक टी, रेड टी, रिफाइंड ग्रीन टी, दूध वाली चाय और माने कितने ज्यादा उसके वर्जन्स आ गए। और पता है एक और इंटरेस्टिंग बात, 1660 यानी 1660 आते आते इंग्लैंड में चाय इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि उसने लिकर, वाइन और बहुत सारे लिक्विड्स की सेल को पीछे छोड़ दिया। अब इसका फ़ायदा और नुकसान किसी को हुआ हो ना हुआ हो, गवर्नमेंट को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए क्योंकि तब तक वाइन और लिकर पे तो टैक्स लगता था, लेकिन चाय पे टैक्स कभी सुना नहीं गया था। और इस तरह शुरुआत हुई चाय पर टैक्स की। कैसी लगी दोस्तों कहानी? बताइएगा जरूर। क्या आपको ये कहानी पता थी? कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।